हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्लास एंड आईसीएसई दोनों के लिए, नाइन्थ क्लास के लिए और ये जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड है दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अ गर्ल साइकिल फॉर 3 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल। देखो हमें पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी देर की है तो, और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। इसको यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर लो तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। फिर हम देखो अब डिस्टेंस निकालना है, डी इक्वल टू स्पीड कितनी है भाई 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 3, कितना हो गया 120 किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी ये चेंज करने को भी आएगा किलोमीटर पर आवर, 2 मीटर पर सेकंड चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो तब बता दूंगा। Our car travels at a distance of 540 किलोमीटर इन 6 आवर। द स्पीड ऑफ, तो स्पीड निकालनी है। स्पीड का सिंपल पता है तुम्हें, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 540 और टाइम कितना है 6 आवर। 6 9 जा 54, कितने चला गया 90 किलोमीटर पर आवर। यूनिट हमेशा वही बनती है, जैसे ये डिस्टेंस कितने में थी, किलोमीटर में थी ना, और टाइम कितना था आर में, तो हमेशा किलोमीटर पर आर में ही यूनिट बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कितना होता है 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर होता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अगर ए टू बी गया है एंड फिर सी गया है, ये भी 30 किलोमीटर है और ये भी 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है कि ये आता है कि नीचे से टाइम जो लगा, स्पीड जो लगी वो लगी 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो लगा उसने स्पीड लगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो भाई हमें क्या बताना है इसमें, एवरेज स्पीड बताना है। पहले तो बताना है कि टाइम टेकन निकालना है, टी वन जो पहला यहाँ पे टाइम लगा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस चला वो 30 किलोमीटर अपॉन 60 की स्पीड थी, डिस्टेंस में स्पीड है ना, तो ये चला गया 0 से 0 1/2 आर। फिर जो T2 होगा वो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी होगा स्पीड, डिस्टेंस कितनी देर की है 30 किलोमीटर अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 कितना आ गया 3/4। अगर हम यहीं पे से अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर एवरेज, ये तो टोटल टाइम आ गया T1 प्लस T2 जो होगा टोटल टाइम होगा। T1 की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस 3/4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया देखो, ये हो गया 5/4। ठीक है, ये इतना आर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 30 प्लस 30 अपॉन टोटल टाइम कितना है 5/4 आर। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 30 प्लस 60 अपॉन 5/4। 5 से कितने 12 से 12 4 जो 48 किलोमीटर पर आर। जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता, देखो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो देखो 60 अपॉन था 5/4 था ना, तो एक काम कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, ऊपर 60 के नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या मान लो 1, तो बीच वाला से मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, तो हो जाएगा यहाँ से 60 मल्टीप्लाई बाई 4/5। ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका है, देखो 60 डिवाइडेड बाई 5/4, तो 60 मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, तो ये अगर ये वाला रेसिप्रोकल हो जाता है तो 4/5 हो जाएगा। फिर से 12 करके देख लो, 12 4 जा 48, यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था, हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, फिर क्या कहता है, अ ट्रेन टेक्स 2 आवर टू रीच स्टेशन बी टू ए जाता है ना, यहाँ पे बी मान लेते हैं और यहाँ से ए कर लेते हैं। बी टू ए जा रहा है 2 आवर्स में, कितने आवर्स में जा रहा है 2 आवर्स। देन 3 आवर्स टू रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, 3 आवर्स टू रिटर्न फ्रॉम बी टू ए। अच्छा ए टू, चलो ए टू बी मान लेते हैं पहले, चलो बी टू। एक काम करते हैं, ट्रेन टेक्स 2 आवर्स टू रीच
स्टेशन बी फ्रॉम ए, अच्छा ए से बी पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है। एक सेकेंड है, इसको मैं हटा ही लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ज़रा, ए टू बी गया, बी से बी टू ए आया, वो आया 3 आवर्स में, ठीक है। तो इनकी डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर, कितनी है 200 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फाइंड द, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले गया है फिर आया है, तो देखो तो वही फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो गया एक बार आया, तो 200 प्लस 200 अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम निकालें, T1 निकाल लेते हैं पहले। तो 200 डिस्टेंस गया, कितना टाइम कितने नहीं, ये तो पहले टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा इसको 3 + 2 कितना हो गया 5 आवर्स, कितना लग गया 5 आवर्स। तो कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाय 5, कितना जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक सही है। 400 5 8 40, ठीक है, इतना ही तो इजी था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अ कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड में जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की, एंड रिटर्न द स्पीड ऑफ, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। देखो कोई जाता है ए टू बी जा रहा है मान लो, है ना, कितने में गया, एक कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ इतना रिटर्न, अच्छा 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक। गया कितने की स्पीड में, गया हुए वो गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और आया कितने की स्पीड में है, वो आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, एवरेज वेलोसिटी निकाला। अच्छा इससे अगले वाले क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी भी है ना। देखो एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है ना ऊपर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, एवरेज वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें क्या है 0 है, अपॉन टोटल टाइम, तो भाई ये तो पूरा क्या हो गया 0 ही हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस वाले क्वेश्चन में 0, ठीक है। अगला फिर नेक्स्ट वाले देखो, इस वाले क्वेश्चन देखो, तो डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड कितना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो 10 गया प्लस 10, टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम निकालने के लिए T1 निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना गया पहले वाले में 10 अपॉन स्पीड कितनी थी 60, 1/6। T2 देखो, T2 कितना है, ये भी डिस्टेंस कितना गया 10 और स्पीड कितना गया 40, इससे कैंसिल कितना गया 1/4। तो टोटल टाइम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल टाइम की, तो आ जाता है टोटल टाइम जो आएगा हमारे पास 1/6 + 1/4, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, तो इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको 2 से, इसको 2 से, कितना हो गया 2 + 3 अपॉन 12, कितना 5/12, ठीक है। इसको क्या 5/12 कर दो। तो अब देखो जरा ध्यान से, तो अब मैं रेड पेन से कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो तो ये जाएगा 20 अपॉन 5/12, तो 12 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे वाले से 12 ऊपर, 20 × 12 अपॉन 5, 5 4 जा और 12 4 जा 48 किलोमीटर पर आवर। ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। जब ये आने जाने वाला करते हैं तो कभी कभी ऐसा वाला फॉर्मूला भी होता है। देखो एवरेज स्पीड का 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, देखना एक बार आता नहीं आता है। तो 2 × v1 की वेलोसिटी कितनी है पहले वाले की 60 × 40 अपॉन दोनों जोड़ दोगे 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको 0, कितना आ गया 6 4 24 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी एक शॉर्टकट है, ठीक है, एवरेज उसको जब आना और जाना होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके लिए ये लगा लेना। देखो अ कार इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, कोई कार है जो कि कहाँ से एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, देखो, ठीक है, चलो बढ़िया। फिर एस होने में फिगर दिख रहा है, इट मूव्स 0 to P, जी से 0 से लेकर कहाँ जाता है P तक चले जाता है, 0 से लेकर P तक जाता है इन 18 सेकेंड, कितना टाइम लगा 18 सेकेंड लगा, ठीक है। चलो
एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू कहाँ जा रहा है, क्यू पे आ रहा है, कितने में, 6 सेकेंड में। चलो ये भी ठीक है। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड द कार गोइंग फ्रॉम फर्स्ट, जो पहला क्वेश्चन दे रखा फ्रॉम ओ टू पी, ओ टू पी जाने पे। देखो ओ टू पी जाने पे क्या क्या हो रहा है, देखो ओ टू पी जाने पे दिख रहा है तुम्हें कि हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी देखो ज़रा, एवरेज वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 360 मीटर का। कितना मीटर का, 360, ये लिखा है ना 360 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकेंड का। तो कट जाएगा सीधा सीधा, कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा, सेम ही होगा। एवरेज स्पीड वो भी कितना, 360 किलोमीटर गया, 18 में काटेगा तो ये भी कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब फिर जो ट्विस्ट तो अब आता है क्वेश्चन पे, कहता है कि अब आता है वो पी टू पी से जाता है कहाँ, क्यू पे, पी से क्यू पे जा रहा है। ठीक है, पी से क्यू पे चला गया। अब देखो, अब हमें अब नई चीज़ रहेगी। तो अब है कहाँ से, पी टू क्यू पे, पहले ओ से गया पी से गया क्यू पे। ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी देखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहाँ पे पहुँच गया ना क्यू पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और ये फाइनल माइनस इनिशियल के बीच की डिस्टेंस, और कितनी है वो, 240। कितनी है, 240 प्लस में 240 मीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो 240 तो होगी। और टाइम कितना लगा, देखो यहाँ से लेकर 18 सेकेंड, 18 6 24 सेकेंड लग गए। कितने टाइम से लग गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एवरेज स्पीड की बात करें, अब क्या हुआ, देखो टोटल डिस्टेंस देखो पहले कितनी, टोटल डिस्टेंस देखो, यहाँ से पहले यहाँ गया 360, तो पहले 360 चला, प्लस फिर चला वो कितना, फिर यहाँ को आया ना कितना, यहाँ से चलने पे कितना हुआ, 40 80 120 और चला, तो 120 अपॉन कितना टाइम, कितना लग गया उसको पूरा वही 24, कितना हो गया 24 काट लो उसको 20 टाइम्स, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड भी आ गया और एवरेज वेलोसिटी भी आ गया। ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक फाइनल माइनस इनिशियल तो करोगे, तो 240 माइनस 0, तो 240 आया था डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल 30 किलोमीटर यूनिफॉर्मली 30 किलोमीटर। देखो पहला एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, कितने किलोमीटर का ट्रैक है, 60 किलोमीटर का कोई ट्रैक है। उसके बाद बोलता है कि फर्स्ट जो 30 किलोमीटर था, पहले जो 30 किलोमीटर था वो कितने में चला गया, किलोमीटर जो पहले 30 किलोमीटर थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो 60 हो गया। पहले जो 30 किलोमीटर था वो गया कितनी स्पीड में, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। हाउ फास्ट ही ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, बचे हुए 30 किलोमीटर जो है वो कितनी स्पीड में चलाए कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाए, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अब देखो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलेंगे अभी, है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे है तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज वेलोसिटी बोल देते हैं। तो चला कितना हो, 60, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम कितना यहाँ पे कितना लगा, ये डिस्टेंस है अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस की भी डिस्टेंस अपॉन अगले वाले की भी। तो ये हो गया 60 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30 अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अगले वाले के 30 किलोमीटर, और स्पीड मुझे नहीं पता, उसको मान लेते हैं x। ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी कितनी बन जानी चाहिए, 40 किलोमीटर बनानी चाहिए। ये हो गया। तो देखो ये तो पूरा प्रोडक्ट कट गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 60 1 प्लस 30 अपॉन x इक्वल टू 40। ठीक है। अब देखो अब क्या करा जाए, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इसको, 0 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर, 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पूरे को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 60 बराबर 40 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30 अपॉन x। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा,
तो हो जाएगा 3 इक्वल टू 2 प्लस इसको एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक बार इधर, तो ये 60/x, ठीक है। तो फिर से अब इसको इधर भेज देते हैं, तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर 3 - 2 हो जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 60/x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 km/h। तो बट अगली बार उसको जब अगर उसको 40 km/h की स्पीड बनानी होगी तो उसको कितने में चलना पड़ेगा, अगले में इसको चलना पड़ेगा 60 km/h में चलना पड़ेगा। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी 40 km/h की, ठीक है। होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन कहता है अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h और सेकंड हाफ जो है वो 60 km/h की स्पीड में चलता है। चलो ये भी आसान है। देखो फर्स्ट तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस थी है ना, टोटल डिस्टेंस को मान लिया x, टोटल डिस्टेंस को x मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो पहला उसने हाफ किया कवर, पहला उसने हाफ किया, तो x/2 डिस्टेंस यहाँ भी, x/2 यहाँ भी, कितनी स्पीड में, 40 km/h की स्पीड में, और यहाँ पे कितने 60 km/h की स्पीड में, ठीक है। एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड, तो ठीक है। एवरेज स्पीड बताने के लिए क्या होगा, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है इसमें x, पहले x, हाँ x ही है टोटल, नीचे देखो तो टोटल टाइम, यहाँ पे पहले t1 निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना चला, टोटल x/2 और स्पीड कितनी थी 40 km/h। कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो x/80, ठीक है, x/80, और t2 जो हो जाएगा वो भी x/12/120, कितना हो जाएगा x, दोनों हो गए, ठीक, कर लेना सॉल्व। तो यहाँ से आ जाएगा x/80 प्लस x/120। तो यहाँ से देखने वाली बात है कि यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1/80 प्लस 1/20, ठीक है। x से x कैंसिल, तो आया 1/, तो इसका एलसीएम ले लेके कितना लेंगे इसका एलसीएम, तो ये तो आ ही जाएगा, देखते हैं 1/80, 80 का एलसीएम लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 1/120, इसको करते हैं 2 से, तो हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 3 + 2 5/240, 240 ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 240 / 5, ठीक है। कटने से आएगा तो कितने, 5 4 जा 20 और 8 जा, ये भी कितना आ गया 48 km/h की स्पीड में आ गया, ठीक है। एक और छोटा सा फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था वो भी देखो ज़रा, अगर वो भी अप्लाई हो जाएगा इसमें तो ये था एवरेज स्पीड का जो था 2v1 v2 v1 + v2। देखो 2 × v1 जाते समय कितना हुआ 40, आधा फिर 60 / 60 + 40, कितना हो गया 100। देखो तो इसको मैं पूरा मिटा के अगर मैं 100 लिख दूँ पहले ही, तो जगह भी कम है, वैसे इसको 100 ही कर देता हूँ दोनों मिला के ना, v1 + v2। तो ये गया 100, 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, 6/24, 24 हो जा 48 km/h, ठीक है। यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी चलेगा, ठीक है। तो होप कि आपको सबको समझ में आ गई होगी वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।